बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। आपको पता है कि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और मुझे भी बच्चों के साथ ही निकलना होता है स्कूल के लिए। तो जी मैं कोशिश करती हूँ मैं घंटा या पौना घंटा पहले या सवा घंटा एटलीस्ट, पौना तो नहीं सवा घंटा पहले, घंटा सवा घंटा पहले उठ जाऊँ। तो यहाँ जी सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी थी क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी नाश्ता करके निकलना होता है। तो जितने में चाय बनती रहेगी साथ साथ मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस की तैयारी करूँगी। हस्बैंड का लंच बॉक्स मैं यूजुअली रात को ही पैक कर लेती होती हूँ ताकि सुबह जो है वो देर ना हो। यहाँ जी मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट अपने बेटे तकी के लिए, और एक ही एग का बनाऊंगी क्योंकि सिर्फ तकी ही लेके जाता है, वो डेली फ्रेंच टोस्ट लेके जाता है, उसके फेवरेट हैं फ्रेंच टोस्ट, और एक लंच बॉक्स में तो वो लाजमी लेके जाता है। तो यहाँ मिल्क वगैरह ऐड कर लूँगी और इसको बीट करके रख दूँगी। और ज़ाहिर बात है हर बच्चे के अपनी चॉइस के लंच बॉक्सेस होते हैं। मेरी यही होती है कोशिश कि उनकी चॉइस के भी दूँ और फिर अपनी चॉइस भी के भी दूँ ना उनको, ना मिक्स ना। तो डिफरेंट मैं बना देती हूँ, लेकिन तकी क्योंकि पिकी ईटर है तो उसको यही चीज़ें पसंद होती हैं ना। यहाँ जी मैं अब अपना और अपने हस्बैंड के लिए एग टोस्ट बना लूँगी। अब क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, मज़े ख़त्म हो गए हैं, पराठों वराठों के सीन कोई नहीं चल सकते क्योंकि सुबह बड़ी हरी का टाइम होता है, मुझे भी निकलना होता है, मेरे हस्बैंड को भी निकलना होता है और बच्चों को तैयार करवाना। तो यहाँ जी मैं जो यूजुअली जो है वो ब्रेड का ही नाश्ता चल रहा था। बहुत कभी टाइम हो या बहुत अर्ली में उठ जाऊँ तो फिर पराठा वराठा भी बना लेते हैं, मौसम अच्छा हो। तो यहाँ जी मैंने नमक और लाल मिर्च डाल के फेंट के रख दिया था। और यहाँ हाँ जी मैं ब्रेड टोस्ट कर लूँगी सबसे पहले, और मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़े से देसी घी के अंदर इसको टोस्ट कर लूँ ऑयल के बजाय। और आपको पता है दाल में चीज़ खाई जाए तो उतनी जो है वो नुकसानदेह भी नहीं होती है। तो हल्का सा मैंने टोस्ट करने के लिए थोड़ा सा देसी घी यूज़ कर लिया था। और उसके बाद ये है कि मैंने टोस्ट कर लिया था, मैं इनके बना लूँगी सिंपल से एग सैंडविचेस बना लूँगी। कभी कभी ऑमलेट भी बना लेते हैं, फ्राइड एग भी बना लेते हैं साथ, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आज जल्दी से ना एग सैंडविचेस ही बना लेती हूँ। ये कि खाने में भी बड़े क्विक से जल्दी से खाए जाएंगे और इतना लंबा चौड़ा खाता जो है वो सुबह नहीं लगाया जा सकता। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग सी चाय बन रही है क्योंकि चाय तो बहुत ज़्यादा मस्ट है। समटाइम्स मैं अपने हस्बैंड को मिल्क दे देती हूँ नाश्ते में, लेकिन आज उनका चाय का मूड था तो फिर मैंने सोचा कि चले हम दोनों अपने लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ जी एग सैंडविच मेरा रेडी हो गया है। साथ साथ आप देख रहे हैं कि फ्रेंच टोस्ट भी बन गए हैं। और यहाँ दूसरी तरफ आज हादिया ने कहा हुआ था कि मामा मैंने चिकन सैंडविच लेके जाने हैं, तो उसकी सैंडविचेस की तैयारी हो रही है। एक ब्रेड के ऊपर मैंने केचप स्प्रेड कर लिया था और दूसरी ब्रेड के ऊपर मैं मेयो स्प्रेड कर लूँगी। और इसके लिए यह है कि आप पहले से थोड़ी प्रिपरेशन अगर करके रख लेते हैं ना तो आपको बड़ा सुपर क्विक रह जाता है। तो मैंने चिकन बॉयल करके श्रेड करके जो था वो रख लिया था काली मिर्च और नमक गार्लिक के साथ, और बड़ा ईजी रह जाता है। आप चाहें तो आप चिकन टिक्का चंक्स भी बना के रख सकते हैं। तो ये मैंने सिंपल इसके ऊपर चिकन स्प्रेड कर दिया था और इसके ऊपर अब जो है मैं सिंपल नमक और काली मिर्ची थोड़ी सी डाल दूँगी। और कभी कभी वेजिटेबल्स भी ऐड कर देती हूँ, वेजिटेबल के सैंडविचेस भी डाल देती हूँ, ऑलिव्स वगैरह भी डाल देती हूँ। तो आज सिंपल चिकन वाले थोड़ी ये चीज़ जो है ये बहुत मज़े की है। इसके लिए थैंक्स टू साइमा खाला, और ये हादिया को बड़ी पसंद आई है और ये बड़ी हैंडी है, क्विक है, बस इजीली इसको ग्रेट भी नहीं करना पड़ता, आराम से बस डाल दें हैंड से ही बड़ी अच्छी ये मतलब अप्लाई कर सकते हैं ना आप इसको। तो यहाँ जो ग्रिलिंग पैन जो था हीटअप हो गया था, हल्का सा ग्रीस मैंने कर लिया था और रख दिया। और साथ ये है कि बच्चों को थोड़ा सा कि है बीच में है कि थोड़े से फ्रूट वगैरह भी दे दें तो अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने एप्पल काट लूँगी हादिया के लिए, और एप्पल वो शौक से खा लेती है, उसको पसंद है। कभी कभी मैं इस तरह की चीज़ दे देती, कभी नट्स डाल देती हूँ, तो फिर वैरायटी आपको पता है बच्चों को भी अच्छी लगती है। और यहाँ फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए थे, थोड़े से जो ठंडे हुए तो मैंने उनको काट लिया था और यहाँ मैं उनको छोटे लंच बॉक्स में डाल लूँगी। साथ में तकी जो था वो खिचड़ी भी लेके जाएगा, उसको राइस बहुत पसंद है तो उसके लिए मैं डेली बना लेती होती हूँ खिचड़ी की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में राइस, और साथ में ये फ्रेंच टोस्ट है उसके लिए। साथ साथ होता है क्लीनिंग अप भी ज़रूरी है कि वापस आके फिर खुद ही खलारा संभालना होता है आपने। तो यहाँ पे जी अब देखिए मैंने टर्न कर लिया था और बड़ी अच्छा ग्रिल्ड सैंडविच बन जाएगा, चीज़ मेल्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि ग्रिलिंग पैन से बहुत अच्छा ना उसकी प्रेजेंटेशन उसकी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ जी बन गए हैं सैंडविचेज़ और इनके मैं जो हूँ 4 पीसेस काट लूँगी क्योंकि फिर बड़े ईजी रह जाते हैं ना बच्चों को खाना उठा के। और यहाँ पे साथ साथ आप देख रहे हैं मैं अपनी चाय भी पी रही हूँ। मेरा नाश्ता तो जैसे ही होता है भागते दौड़ते हुए। तो यहाँ लंच बॉक्स में रेडी कर लूँगी, टिश्यू की लाइनिंग मैंने लगा ली थी, अंदर हादिया के जी सैंडविचेस रख दूँगी। उसकी कोशिश थी कि साथ केचप भी दिया जाए, लेकिन मैंने उसको कहा था कि मैंने केचप अंदर लगा दिया है ताकि कपड़े वाला यूनिफॉर्म मैसी ना हो। और ऊपर जी ये आ गया इसके एप्पल्स आ गए। और ये लंच बॉक्स मैंने दराज से ऑर्डर किया था, बर्गर शेप का है, और बच्चों को आपको पता है ऐसी चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं ना, तो वो बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आज मैं अपना न्यू वाला लंच बॉक्स लेके जाऊँगी। तो ये रेडी है जनाब। और अब बैग्स रेडी कर लेते हैं। बैग्स में रात को ही काउंटर टॉप पर निकाल के रख देती हूँ क्योंकि सुबह कभी कभी होता है ना कि आपकी आँख नहीं खुलती है या कभी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो फिर सारे काम जो है वो मॉर्निंग
मॉर्निंग में करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं ना। तो अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके रखने के आदी हों तो ये बड़ा ईजी रह जाता है ना। तो ये तकी का लंच बॉक्स पैक हो गया। फिर फ्लास्क में मैं पानी भी मिक्स करके डाल देती हूँ, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म मिक्स, ताकि बहुत ठंडा भी ना हो कि बच्चों का गला ख़राब हो जाए, और घर का साफ़ सुथरा पानी। तो इसी तरह से हादिया का जी लंच बॉक्स भी पैक हो गया और इसका भी फ्लास्क भी हो गया। तो हम चले गए थे स्कूल, और अब हम लोग स्कूल से वापसी का टाइम है। आज मैंने हादिया की कुछ बुक्स वगैरह लेनी थी, कुछ सिलेबस जो था उसका शॉर्ट हुआ था, तो मैंने वो चीज़ें कुछ पिक की। तो यहाँ पे वो अपनी बुक्स वगैरह देखी और बड़ी एक्साइटेड होती थी कि वो मामा मेरी बुक्स आ गई हैं। तो बच्चों को एक्साइटमेंट होती है ना नेक्स्ट क्लास में जब वो जाते हैं, और नया सिलेबस नई चीज़ें, तो हमें भी हुआ करती थी। और अब ये देखें जी कितनी अभी गर्मी का टाइम है, तेज़ धूप निकली हुई है, और गर्मी पता नहीं कल से 1-2 दिन से गर्मी जो है वो बढ़ गई है। अल्लाह ताला करे कि अब बारिश हो जाए। और ख़ास कर ये जो छुट्टी का टाइम होता है ना, बड़ा ही पीक गर्मी का टाइम होता है ना, सब तो बस इंसान गर्मी से अपसेट होने लग जाता है। तो अब हम घर आ गए थे है जी। कल मैंने रात में पालक गोश्त बनाया था, तो ये वो है निकाला था खाना। अब मैं बच्चों को खिलाने लगी हूँ। ये हादिया मैडम का लंच बॉक्स है, साथ उसको योगर्ट लंच बॉक्स नहीं सॉरी लंच है। तो यहाँ जी उसको साथ दही चाहिए होता है, तो यहाँ मैंने इसको रोटी बना के लपेटती थी, और इसमें कहते हैं आप जल्दी से खाना अपना फ़िनिश कर लो। और साथ साथ जी ये तकी साहब का खाना है, और उसको तो वो मेरे हाथ से खाता है क्योंकि वो ख़ुद नहीं खाता। तो यहाँ जी मैं तकी को खाना खिला रही हूँ, और अब स्कूल से आके इसका थोड़ी देर का ये मोबाइल टाइम होता है। इस टाइम इसको खाने के टाइम पे मोबाइल देती हूँ, क्योंकि वो इतनी खुशी से सालन रोटी नहीं खाता, तो उसे मैं फ़ोन देती हूँ ताकि वो आराम से खा ले। यहाँ ये देखें, अब मैं इसको खाना खिला रही हूँ, क्योंकि मोबाइल दिया हुआ है तो वो आराम से फिर जो है खाना खा लेगा ना जितनी देर में। तो यहाँ जी अब मैं कामों से फ़ारिग होकर मैंने खाना बच्चों को खिला दिया था। अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी ताकि मैं फ़ारिग हो जाऊँ हेल्पर के आने से पहले। और बस ये है कि कोशिश तो मैं करती हूँ कि नमाज़ आके फ़ौरन मैं पढ़ लूँ, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है स्कूल से थके हुए आए होते हैं, और बच्चों को बहुत ज़्यादा उस टाइम भूख लगी होती है। तो ज़ाहिर बात है उनको पहले अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको कपड़े वगैरह चेंज करवा के, और बस ये कि खाना दे के सेटल डाउन करके जितनी देर में मैं फ़ारिग होती हूँ, फिर यह है कि मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि मैं नमाज़ अदा कर लूँ। और आपको पता है जी नमाज़ तो हम सबका अवलीन फ़र्ज़ है, और कुछ लोग कहते हैं कि नमाज़ दिखा रहे हैं, शो ऑफ़ कर रहे हैं। तो अगर आप बाकी सब चीज़ें दिखा सकते हैं, मेरा मानना है, तो आप नमाज़ क्यों नहीं दिखा सकते। और इसको देख के अगर किसी को कोई तरग़ीब मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो अल्लाह ताला हम सबको राह हदायत पे चलने की तौफीक दे। तो नमाज से फ़ारिग हो के अब ये देखें बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है, और मैं जो हूँ सबसे पहले बर्तन जो कपड़े जमा हुए थे ना, मैं सबसे पहले जाके लॉन्ड्री जो है चला दूँगी। और मैं मशीन ऑन कर गई थी कि इतने में पानी इसमें भरने हो तो मैं कपड़े ले आऊँ अंदर से, और तकरीबन ऑलमोस्ट डेली के कपड़े हो जाते हैं। फिर यह है कि जमा करो ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, और गर्मियाँ भी हैं, डेली के कपड़े चेंज करते हैं, तो एक मशीन का चक्कर तो जी तैयार हो ही जाता है ना। तो मैंने कपड़े लगा दिए थे मशीन के अंदर, और अभी 4 बजे के राउंड जो है वो मेरी हेल्पर आती हैं। तो इस टाइम अगर आ गई हैं जी, परवीन आई हुई हैं, और परवीन ने आते ही मेरे पास जो है वो चाय पीती हैं। और इस टाइम मैं जो हूँ अभी मैं दूध निकाल के लाई थी कि मैं अब चाय बनाऊँगी, क्योंकि मैं ख़ुद भी बड़ी टायर्ड हो गई, सुबह से उठी हुई होती हूँ मैं। तो मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे, अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय जो मैं परवीन को भी दूँगी, और साथ कुछ स्नैक्स वगैरह अगर होंगे तो वो भी दे दूँगी उसको। कभी उनको भूख लगी होती है तो खाना भी ले लेती हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादातर चाय ही वो पसंद करती हैं। तो इस टाइम ये मैंने अपने लिए चाय का कप निकाल लिया था, अपना कप लेके मैं अभी जी सुबह से देखें, अब चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप घर से बाहर जाने वाली खातून हैं, इंसान कितना थक जाता है। मैं यहाँ बैठ के चाय पीती सोच रही थी कि यार मैं तो सुबह से ही मतलब लगी हुई हूँ, और मैं अभी जाके चाय का कप लेके मैं बैठी हूँ, क्योंकि नाश्ता भी मैंने किचन में ही किया था, और खाना भी इसी तरीके से भागन दौड़ी में बच्चों के सबको खिला के ख़ुद खाया। और अब जी चाय लेके बैठी हूँ, और गर्मी जो है आज बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी चाय मैंने पी ली है, और अपना कप में देती हूँ परवीन को वॉश करने के लिए, और देखती हूँ साथ साथ इस टाइम ये है कि परवीन बर्तन वॉश कर रही होती हैं, और मैं उनको अरेंज करती जाती हूँ। जितनी देर में वो ड्राई होते हैं, उनका पानी ड्रेन हो जाता है, साथ साथ जो मैं उनको अपनी जगहों पे रख रही होती हूँ, क्योंकि जी मुझे लगता है कि फिर अगर मैं इंतज़ार कर दूँ इसको शाम तक रखने का, तो फिर काम बहुत पकेड़ा बन जाता है ना। तो हाथ के हाथ संभालना जो है ना वो बड़ा ईजी रह जाता है। तो बस जी ये अब इसी में जो है 5 से 6 जो है वो बज चुके थे, और ये मेरी आज की जो थी वो मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन थी आपके साथ। आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।